विजय गाथा देश की बिना उनके अधूरी है। नतमस्तक है देश का वासी, वो थे तभी तो हम हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एआई कंडोलिया में, जहां हम इतिहास की उन कई कहानियों को सामने लाते हैं जो समय के साथ कहीं खो सी गई है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति की सबसे प्रेरणादायक नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के उन सैनिकों की जिनके बलिदान और साहस ने इतिहास के पन्नों पर अमर छाप छोड़ी। रानी की वीरता की कहानियां तो हम सब ने सुनी है, लेकिन उनके सैनिकों की कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने रानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। तो चलिए आज हम इन अनाम नायकों की कहानियों को उजागर करते हैं। अगर आप इतिहास और वीरता की कहानियों के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलो बिना देर के शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, एक ऐसा दौर था जब भारत के कोने कोने से लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। इस क्रांति की सबसे चमकदार शख्सियत थी रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने झांसी के किले से अंग्रेजों को ललकारा। लेकिन रानी अकेली नहीं थी, उनके साथ भी उनकी सेना, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे। ये सैनिक न केवल झांसी के थे बल्कि भारत के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जिन्हें रानी की वीरता और नेतृत्व ने एकजुट किया। रानी की सेना में साधारण किसान, स्थानीय योद्धा और यहाँ तक कि कुछ अंग्रेजी सेना से बगावत करने वाले सैनिक भी शामिल थे। उनकी सेना में एक विशेष रेजिमेंट थी, झांसी की रानी रेजिमेंट, जो दुनिया की पहली महिला पैदल सेना थी। इन सैनिकों ने न केवल युद्ध के मैदान में बलिदान दिया बल्कि अपनी व्यक्तिगत कहानियों से इतिहास को प्रेरणा दी है। इस वीडियो में हम इनमें से कुछ सैनिकों के त्याग और बलिदान के बारे में जानेंगे। पहली कहानी है गुलाम गौस खान की, जिसे तोपों का जादूगर भी कहा जाता है, जिन्हें रानी की सेना का सबसे कुशल तोपची माना जाता था। गुलाम गौस खान एक अनुभवी सैनिक थे जो पहले मराठा सेना में सेवा दे चुके थे। 1857 में जब रानी ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया, गुलाम गौस ने अपनी तोपों की गर्जना से अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। झांसी के किले की घेराबंदी के दौरान जब अंग्रेजी सेना ने 22 मार्च 1858 को हमला शुरू किया, गुलाम गौस ने अपनी तोपों से अंग्रेजों की बैटरी को नष्ट करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी रणनीति थी कि वे दुश्मन की तोपों को पहले निशाना बनाए ताकि रानी की सेना को मैदान में बढ़त मिले। लेकिन एक दिन एक अंग्रेजी गोले ने उनकी तोप को निशाना बनाया और गुलाम गौस वीर गति को प्राप्त हुए। उनके बलिदान ने रानी को और प्रेरित किया। गुलाम गौस की कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध में रणनीति और साहस का मेल कितना महत्वपूर्ण है। उनकी तोपों की गर्जना आज भी झांसी के किले में गूंजती है। अब बात करते हैं मंदार की, जो झांसी रानी की रेजिमेंट की एक साहसी महिला सैनिक थी। मंदार एक साधारण गांव की लड़की थी जिन्होंने रानी के आह्वान पर हथियार उठाए। रानी ने महिलाओं को युद्ध में शामिल करने का जो साहसिक कदम उठाया, उसमें मंदार जैसी वीरांगनाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदार की कहानी तब सामने आई जब झांसी के किले की रक्षा के दौरान उन्होंने अकेले ही कई अंग्रेजी सैनिकों का सामना किया। एक मौके पर जब रानी और उनकी सेना किले के उत्तरी पूर्वी हिस्से में फंस गई थी, मंदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर हमला बोला और रानी को निकालने का रास्ता बनाया। मंदार का बलिदान तब हुआ जब वे एक घायल साथी सैनिक को बचाने की कोशिश कर रही थी। उनकी वीरता ने न केवल रानी को प्रेरित किया बल्कि उनकी रेजिमेंट की अन्य महिलाओं को भी साहस दिया। मंदार की कहानी हमें बताती है कि साहस का कोई जेंडर नहीं होता। अब हम आपको मिलवाते हैं खुदा बख्श से, जो रानी की सेना के गुमनाम नायक थे। खुदा बख्श एक संदेशवाहक थे जो रानी और उनके सहयोगियों के बीच महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने का काम करते थे। उस समय जब संचार के साधन सीमित थे, खुदा बख्श की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। 1858 में जब रानी झांसी से निकलकर कालपी की ओर बढ़ रही थी, खुदा बख्श ने तात्या टोपे की सेना तक रानी का संदेश पहुंचाया, जिसके कारण दोनों सेनाएं एकजुट हो सकी। लेकिन इस जोखिम भरे काम में खुदा बख्श को कई बार अंग्रेजों की नज़रों से बचना पड़ा। एक रात जब वे एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जा रहे थे, अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। खुदा बख्श ने संदेश को नष्ट कर दिया ताकि वह दुश्मन के हाथ न लगे और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। खुदा बख्श जैसे सैनिकों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि युद्ध केवल मैदानों में तलवारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि हर छोटा योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है।
आगे बात करते हैं झलकारी बाई की, एक ऐसी योद्धा जिनकी बहादुरी ने अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया। रानी की हूबहू परछाई बनकर वो अंग्रेजों के बीच चली गई और उन्हें भ्रम में डाल दिया कि वह रानी है। उनके इस बलिदान से रानी को पलायन का मौका मिला, लेकिन झलकारी कभी वापस नहीं लौटी। उनके इस बलिदान को हिंदुस्तान आज भी नमन करता है। आगे बात करते हैं तात्या टोपे की, जो रानी के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक थे। उन्होंने युद्ध रणनीति में महारत हासिल की थी और अंग्रेजों को बार बार चकमा दिया। वही राव साहब नाना साहब के प्रतिनिधि बनकर झांसी आए और रानी के साथ मिलकर किला बचाने में सहयोग किया। उनकी जोड़ी अंग्रेजों की नींद उड़ाने लगी थी। रानी लक्ष्मीबाई और उनके सैनिकों की कहानियां केवल 1857 की क्रांति तक सीमित नहीं है। इन सैनिकों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। उनकी वीरता ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया कि अपने देश के लिए लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। रानी के सैनिकों की कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि एकता में कितनी शक्ति होती है, चाहे वह गुलाम गोश खान की तोपें हो, मंदार की तलवार या खुदा बख्श का संदेश। हर सैनिक ने अपने तरीके से स्वतंत्रता के सपने को जिंदा रखा। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, हमें इन अनाम नायकों को याद करना चाहिए, जिनके बलिदान ने हमें यह आज़ादी दी। दोस्तों, रानी के सैनिकों की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास केवल बड़े नायकों का नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों का भी है जो गुमनामी में अपनी जान न्यौछावर कर गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल AI कनलोलिया को सब्सक्राइब भी करें। कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से किस सैनिक की कहानी सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनकही वीर गाथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।